हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर यूक्लिडियन रिंग। तो यूक्लिडियन रिंग को डिफाइन करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देते हैं। और फर्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब तक हमने डिविजिबिलिटी के बारे में ये पढ़ा कि सेट ऑफ इंटीजर्स में हम क्या कहते हैं, ए एलिमेंट बी को डिवाइड करता है। कब कहते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। दैट मीन्स अगर बी ए का मल्टीपल होगा तो ए बी को डिवाइड करेगा, राइट। तो सेम यहाँ पर डेफिनेशन है कि R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। यहाँ हम डिविजिबिलिटी किस में डिफाइन कर रहे हैं? कॉम्यूटेटिव रिंग में। ए और बी दो एलिमेंट R के, नॉन जीरो ए है, ए एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम। किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को हम कहेंगे वो बी को कब डिवाइड करता है? अगर आपके पास कोई सी एलिमेंट रिंग का एग्जिस्ट करे सच दैट बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। अगर बी को हम ए का मल्टीपल लिख सकते हैं देन वी से दैट ए डिवाइड्स बी, राइट। इंटीजर्स में हमने अब तक पढ़ी है डिविजिबिलिटी। अभी मैं रैशनल नंबर में बताती हूँ। रैशनल नंबर में सपोज मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट, सपोज 7/5, ये 2/3 को डिवाइड करता है। अगर 7/5 2/3 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या होगा? 2/3 कैन बी रिटन एज सम रैशनल नंबर इंटू 7/5। रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, आप इसे इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5/7 इंटू 2/3 इज इक्वल टू पी बाय, यानी कि 10/21। तो आप करके देख लो, क्या आप p को 10, q को 21 रख लो, इंटू 7/5। 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, तो क्या बचा? 2/3। ये तो आ गया। तो 2/3 को मैं p बाई क्यू इंटू 7/5 लिख सकती हूँ ना। 2/3 7/5 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 7/5 2/3 को डिवाइड करता है। तो एवरी रैशनल नंबर डिवाइड्स अनदर रैशनल नंबर, राइट। तो नेक्स्ट इज अवर डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अभी तक हमने पढ़ा यूनिटी एलिमेंट। रिंग के अंदर एक आपके पास यूनिटी एलिमेंट होता है, दैट इज 1। और ये यूनिटी एलिमेंट जो होता है यूनिक होता है, एक ही होता है, यूनिक यूनिटी एलिमेंट। क्योंकि एक ही यूनिट होती है ना ग्रुप की, तो ये वो एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपके पास यूनिक होता है यूनिटी एलिमेंट। तो हमने कहा कि अगर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डिवाइड्स 1। अगर कोई एक ए एलिमेंट आता है जो 1 को डिवाइड कर दे, 1 के डिवाइजर्स की कलेक्शन, दे आर कॉल्ड द यूनिट्स, ठीक है। अगर ए 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। 1 अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीपल हो जाए तो ए भी 1 को डिवाइड कर रहा है, इस केस में बी भी 1 को डिवाइड कर रहा है, ए भी यूनिट बन जाएगा, बी भी यूनिट बन जाएगा। अब इस चीज़ को हम अगले रिजल्ट में यूज़ करते हैं। अगला रिजल्ट क्या कहता है कि ए यूनिट है तो ए इनवर्स भी यूनिट होगा। अगर ए यूनिट है दैट मीन्स ए डिवाइड्स 1, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू द रिंग सच दैट 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी। 1 ए का मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल? bth मल्टीपल। रिंग कॉम्यूटेटिव है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज b इंटू ए। 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये किसकी कंडीशन हुई? b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। अगेन आपके पास है a इंटू बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब b भी तो 1 को डिवाइड कर रहा है, और अगर b 1 को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स b इज अ यूनिट, और b क्या है? a इनवर्स। तो अगर a यूनिट होगा तो a इनवर्स भी यूनिट होगा। रिंग हम लेकर चल रहे हैं कॉम्यूटेटिव। अवर नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स इज अगेन अ यूनिट, राइट। कि अगर, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि अगर a और b दो यूनिट्स हैं तो a इंटू बी इज ऑल्सो अ यूनिट। रिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है? r इज कॉम्यूटेटिव, r इज कॉम्यूटेटिव, ये हमें गिवन है। अब हमें दिया हुआ है कि a यूनिट है, दैट मीन्स a डिवाइड्स 1, b यूनिट है, दैट मीन्स b डिवाइड्स 1। यहाँ से क्या हो गया? 1 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ a, 1 can be written as multiple of d. That means there exists c belongs to r such that 1 is equal to ac. There exists d belongs to r such that 1 is equal to b into d. तो 1 को मैंने लिखा 1 इंटू 1, पहला 1 दिया a इंटू सी, दूसरा 1 लिख दिया b इंटू डी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, c और b इकट्ठा हो जाएगा, देन d। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, हो जाएगा b इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कॉम्यूटेटिव।
अब क्या बन जाएगा, ये ए बी मैंने इकट्ठा कर दिया, सी डी इकट्ठा कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आपके पास अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, हेयर द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटू बी आपके पास क्या आ गया, ए इंटू बी जो है वो 1 को डिवाइड कर गया। 1 कैन बी रिटर्न एज ए इंटू बी इंटू सी डी। तो ए इंटू बी जो है वो 1 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ए इंटू बी इज अ यूनिट, राइट। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाने लगे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नया रिजल्ट बनाने लगे हैं। वो रिजल्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास कि कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स, set of all units in a commutative ring is a group with respect to multiplication. राइट, तो ये आपके पास क्या बनना चाहिए, इट शुड बी अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। और रिंग भी कैसी है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। रिंग में यूनिटी है, क्योंकि जब तक 1 नहीं होगा तब तक आपके पास यूनिट्स नहीं आएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो हमने ले लिया कि आपको एक बात तो ये पता है कि 1 रिंग में यूनिटी एलिमेंट है, कैसा है, सच दैट 1 अपने आप को तो डिवाइड करता है, देयरफॉर 1 इज अ यूनिट, राइट। 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर इट इज अ यूनिट। इसका मतलब सेट ऑफ यूनिट में वो बिलोंग करेगा। हमने S इज द सेट ऑफ यूनिट, लेट S इज द सेट ऑफ यूनिट्स, राइट। देन 1 बिलोंग्स टू S, सो देयरफॉर S इज नॉन एम्प्टी। मुझे बनाना है S इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए, लेट A एंड B बिलोंग्स टू S। बट दिस इम्प्लाइज A और B क्या है, A एंड B आर यूनिट्स। और अगर A एंड B आर यूनिट्स तो इसका मतलब A इंटू बी इज अ यूनिट। अभी मैंने पिछले रिजल्ट में प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू बी कहाँ बिलोंग कर गया, दिस बिलोंग्स टू S। और अगर A इंटू बी S में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पहली कंडीशन यही होती है आपके पास ग्रुप की, कि इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों एलिमेंट एस में से ले लिए। एस के हैं तो आर के तो हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तीसरी कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि 1 जो है वो एस में है, राइट। एंड अगर कोई ए बिलोंग्स टू एस होगा तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। फोर्थ, हम क्या प्रूफ करना है, इसके अंदर इनवर्स। तो हमें पता है कि अगर ए एस में है, ए यूनिट है, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ यूनिट, ए इनवर्स इज ऑल्सो इन एस। देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये सब तो एग्जिस्ट कर गए। फिफ्थ कंडीशन, हमें रिंग जो दी हुई है वो कम्यूटेटिव दी हुई है, आर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि देयरफॉर ए और बी अगर एस में है, एस में है तो आर में है, दैट मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसका मतलब सेट ऑफ यूनिट्स यानी कि एस क्या है, इट इज एन अबेलियन ग्रुप, राइट। सो दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं, रिजल्ट नंबर 4।
आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, देन रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स। उससे पहले हम एक चीज डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास एसोसिएट्स की। एसोसिएट्स क्या होते हैं? A and B are associates if there exists a unit element, कोई यूनिट एलिमेंट निकल जाए U, सच दैट A इज इक्वल टू बी यू कह सकते हो या B इज इक्वल टू ए यू कह सकते हो। ठीक है, A और B एसोसिएट्स कब होंगे? जब आपके पास A इज इक्वल टू बी यू आ जाएगा, राइट। या हम एसोसिएट की डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी यू, या फिर हम कह सकते हैं ए एंड बी आर एसोसिएट्स इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, राइट। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि आर जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग है। आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यू। ठीक है, देन द रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स, then the relation of being associates is an equivalence relation. राइट, इसको हमने प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। वी आर टू प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस, our result। तो हमने मान लिया पहली कंडीशन हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बनानी है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। हम डिफाइन करते हैं पहले रिलेशन, बी से A is related to B if there exists a unit Q belongs to R such that A is equal to BU। जो मैंने ऊपर लिखा था वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी। अब A को मैंने A से रिलेट करना है, तो मुझे पता है 1 इज अ यूनिट सच दैट A इज इक्वल टू A इंटू 1। दैट मीन्स यहाँ पर A और यहाँ पर A है, यहाँ A और B था इंटू यूनिट था, तो मैंने कहा था A इज रिलेटेड टू B। अब यहाँ दोनों साइड A और A है, इधर यूनिट है, तो मैं कह सकती हूँ दैट मीन्स A इज रिलेटेड टू। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सिमिट्री। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सेकेंड कंडीशन होती है सिमिट्री। लेट A इज रिलेटेड टू, बट दिस implies there exists a unit Q belongs to R such that A is equal to B। दैट मीन्स A इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू B। ये यू इनवर्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यूनिट्स की कलेक्शन को अभी मैंने क्या बनाया है? ग्रुप। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज इनवर्टिबल। तो यू इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ B बचेगा, यहाँ U। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया B इज इक्वल टू A इंटू यूनिट। दैट मीन्स B इज रिलेटेड टू। थर्ड कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? हमने मान लिया लेट A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। दैट मीन्स A कैन बी रिटर्न एज B इंटू यू एंड B कैन बी रिटर्न एज C इंटू V। U और V क्या है? दे आर करेक्ट। तो अब मैंने क्या करना है? A को मैंने लिखना है सम यूनिट इंटू C। तो A को मैंने लिखा B इंटू यू, B की वैल्यू क्या है? C इंटू V इंटू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी C इंटू V, और U यूनिट्स हैं तो यहाँ पे एक भी क्या बन गया आपके पास? यूनिट बन। दैट मीन्स U एंड V आर यूनिट्स। का मतलब क्या हुआ? V इंटू यू इज ऑल्सो अ यूनिट। ठीक है, यहाँ से क्या हमारे पास आ गया? A इज इक्वल टू C इंटू ये चीज क्या है? दिस इज द यूनिट। दैट मीन्स A इज रिलेटेड। यही प्रूफ करना था ट्रांजिटिव के लिए। दैट मीन्स ये रिलेशन किस चीज का था? बीइंग एसोसिएट्स का। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
नेक्स्ट हम ये प्रूफ कर रहे हैं ए एंड बी आर एसोसिएट्स। एसोसिएट की यही डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दे आर एसोसिएट्स इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स। ये हमने 6 चैप्टर में भी एक थ्योरम में डेफिनेशन यूज की है एसोसिएट्स की। अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो ए और बी एसोसिएट। मैंने मान लिया कि लेट ए एंड बी आर एसोसिएट। अगर ये एसोसिएट्स हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिट यू सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू। अगर ए को मैं बी का मल्टीपल लिख सकती हूँ, दैट मीन्स बी डिवाइड्स ए। ऑल्सो यू यूनिट है तो यू का इनवर्स निकलेगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू यू इनवर्स इज इक्वल टू बी। अगर बी ए का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, बी ए को डिवाइड कर गया, ए बी को डिवाइड। कन्वर्सली हमने मान लिया कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड। दैट मीन्स ए अगर बी को डिवाइड करता है तो बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, तो ए इंटू सी। अगर बी ए को डिवाइड करता है तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, बी इंटू, तो कोई एक वैल्यू ए की वैल्यू बी इंटू डी यहाँ पुट कर, बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी इंटू डी, दैट इज बी इंटू डी सी। मैंने लगाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको मैंने इधर लिख दिया, बी इन माइनस बी इंटू डी सी इक्वल टू, बी मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस डी सी इज इक्वल टू 0। इस केस में जो हम आर लेके चले हैं, आर जो है आर इज इंटीग्रल, राइट। डोमेन के अंदर ये कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा, दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। इट इज विदाउट 0 डिवाइजर्स, दैट मीन्स आइदर बी इज 0 और 1 माइनस डी। बी हम नॉन जीरो एलिमेंट लेकर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी सी इज 0। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट, 1 इज इक्वल टू डी सी। तो दैट मीन्स डी और सी क्या है, यूनिट्स। डी एंड सी आर यूनिट। कोई एक ले लो, किसी एक को यूनिट कह दो। सपोज मैंने एक चीज कह ली, अब तो दोनों यूनिट आ रही है ना। अगर मैं कहती हूँ कि डी इज अ यूनिट, दोनों यूनिट है वैसे, अल्टीमेटली डी तो यूनिट है ना। डी इज अ यूनिट एंड ए इज इक्वल टू बी डी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इन टू यूनिट, दैट मीन्स ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए और बी क्या बन गए, एसोसिएट। नेक्स्ट एक और रिजल्ट करते हैं कुछ। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन, GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हमारे पास होता है GCD, हम ऐसे डिनोट करते हैं ए कॉमा बी की GCD है D। ठीक है, D इज GCD ऑफ A एंड B इफ, दो कंडीशंस होल्ड करती है। नंबर 1, D जो है वो डिवाइजर है, दैट मीन्स D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। सेकेंड कंडीशन, D इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द डिवाइजर्स, दैट मीन्स इफ कोई और डिवाइजर है, C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन C इज स्मॉलर देन D, दैट मीन्स C डिवाइड्स, C छोटा हो गया D बड़ा हो गया, और कंडीशन उसकी स्पेशली क्या होगी, C D को भी डिवाइड करना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे पास डेफिनेशन आती है LCM, दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम क्लोज ब्रैकेट्स में, ए बी का LCM कितना ले लिया, सपोज मैंने L, यानी कि L इज LCM ऑफ ए एंड बी इफ, एक तो L इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स A डिवाइड्स L एंड B डिवाइड्स L। दूसरी बात, कोई और अगर C ऐसा है जो इन दोनों का मल्टीपल है, दैट मीन्स अगर A C को डिवाइड कर रहा है एंड B को डिवाइड कर रहा है तो L लीस्ट है, C बिगर है, दैट मीन्स L डिवाइड्स। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ GCD एंड LC। देखो हमें क्या दिया हुआ, सा एक रिजल्ट है हमारे पास। हमारा रिजल्ट क्या कहता है,
हमारा रिजल्ट कहता है R इज इंटीग्रल डोमेन यूनिटी। राइट, D1 is equal to GCD of AB in R and D2 is also GCD of and, ठीक है। D2 और D1 दो GCD कब होंगी? इफ एंड ओनली इफ D1 एंड D2 आर वन एंड, राइट, दिस इज द कंडीशन। प्रूफ करते हैं that D1 is equal to GCD of AB and D2 is equal to of, तो यहां से क्या आया? एक तो हमारे पास क्या आ गया? D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स, ठीक है। यहां से आ गया D2 डिवाइड्स A एंड D2। अब अगर मैं कहूं D1 GCD है और D2 कोई और नंबर है, तो GCD की डेफिनेशन से D1 ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि D2 D1 को डिवाइड करना। इफ आई टेक, ये कौन सा केस है? इस केस में मैंने लिया D1 इज GCD। अगर मैं कहूं कि D2 जो है वो GCD है एंड D1 इज एनी डिवाइजर ऑफ A एंड B, तो इस केस में क्या हो जाएगा? D1 कोई भी डिवाइजर है, D2 ग्रेटेस्ट डिवाइजर है D1 डिवाइजर। और अगर D1 D2 को और D2 D1 दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स D1 एंड D2 आर, करेक्ट। ये तो एसोसिएट्स। कन्वर्सली, लेट D1 D2 आर, ठीक है। किसी एक को GCD ले लेते हैं। D1 इज इक्वल टू GCD ऑफ A एंड B। D1 and D2 are associates. That means D1 is equal to D2 into U is the unit. Is the unit. So D1 is equal to GCD of AB. That means D divides A and D1 divides. यहां से क्या आ रहा है आपके पास? D2 is a multiple of D1. That means आपके पास कंडीशन आएगी D2 D1 का मल्टीपल है, तो D1 D2 को डिवाइड करे, ये चीज आएगी आपके पास। D1 GCD थी और यहाँ से क्या कंडीशन आ गई आपके पास? D1 इज इक्वल टू U इंटू D2, दैट मीन्स D2 डिवाइड्स, ठीक है। D1 को डिवाइड कर रहा है, D1 A को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया? D2 डिवाइड्स A, पहली कंडीशन यहाँ से। दूसरा क्या आया? D2 D1 को डिवाइड करता है, D1 B को डिवाइड करता है, तो D2 डिवाइड कर जाएगा। अब D2 अगर A और B को डिवाइड कर है, तो कंडीशन क्या आती है? D1 इज द GCD, D2 कोई डिवाइजर है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई आपके पास? D2 डिवाइड्स, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही रही थी, तो यहां से हमें क्या लेना है? देखो कंडीशन आ गई D2 डिवाइड्स A एंड D2 डिवाइड्स B। अब मैंने क्या प्रूफ करना था? मैंने प्रूफ करना था D2 इज द GCD ऑफ A एंड B। GCD बनाना था ना, डिवाइजर तो मैंने बना दिया। अब मैंने कहा कि लेट C बी एनी डिवाइजर ऑफ A एंड B, C कोई भी डिवाइजर है A और B, दैट मीन्स C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B। D1 GCD है, दैट मीन्स आपके पास कंडीशन क्या आ गई? C डिवाइड्स, और D2 आपके पास C डिवाइड्स D1 आ गया। D1 क्या था? UD2, तो इसका मतलब क्या आया कंडीशन? C डिवाइड्स,
D2, C जो है वो D2 U को डिवाइड कर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा एक चीज और आ रही है, को मैंने D2 U is the unit, so D2 can be written as D1 inverse, that means वहां मैंने निकाला था D2 divides D1, यहाँ मैं निकाल सकती हूँ D1 divides D2। ठीक, यहाँ से क्या आ रहा था, C डिवाइड्स D1, और मैंने क्या निकाला अभी, D1 डिवाइड्स D2। तो इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया हमारे, इन दोनों से आ गया C डिवाइड्स। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों मिला के क्या बन गया, D2 is A। जो ये प्रूफ करना था कि D2 जो ही GCD। In the next lecture we will define the Euclidean